हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, ध्यान से सुनिएगा बेटा, वरना शायद आप अपनी लाइफ ना खराब कर लें, वरना शायद आप किसी प्राइवेट कॉलेज के चक्कर में आके अपना जीवन ना बर्बाद कर दें। इसीलिए एक गलती, बोलते हैं ना, एक गलती अगर आप कर देते हैं तो वो आपके पूरे जीवन पे भारी पड़ती है। अब ये 12th वाला स्टैंडर्ड नहीं है आपका, अब आप यहाँ ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा कोर्सेज करने आ रहे हो जिसके बेसिस पे आपका पूरा करियर डिपेंड रहेगा। ठीक है जी, चलिए, तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं डी फार्मा डायरेक्ट एडमिशन, सही या गलत? 2024 में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। देखो बेटा, एडमिशन तो बच्चों ने 2023 में भी लिए हैं डायरेक्ट, लेकिन जिन्होंने लिए हैं उनको अभी पता चल रहा है कि अब उनके ना तो रजिस्ट्रेशन होंगे, ना ही उनका जो डिप्लोमा है वो मान्य होगा और उनके जो एडमिशन्स हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बीटी यूपी की तरफ से जो एडमिशन्स हुए थे वो कैंसिल हो जाएंगे और ना ही वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन पाएंगे, क्योंकि हमें जीकप की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले ही ये नोटिफिकेशन मिल गया था कि अब कोई निजी संस्था, मतलब कोई प्राइवेट संस्था या फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी बच्चों को एडमिशन नहीं दे पाएगी विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है, स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास आना जरूरी है, वो कंपलसरी है। ये वाली सारी चीजें हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं माना, ऐसा को बहुत सारे कॉलेजेस ने नहीं माना, और मैं इसमें गलती भी मानती हूँ प्रशासन की कि भाई जब आप ये रूल रेगुलेशन लेके आते हो तो ये स्ट्रिक्टली क्यों नहीं बोलते हो कॉलेजेस को? नोटिस निकालो प्रॉपर, कॉलेजेस के पास नोटिस जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसकी ये कंडीशंस होंगी या हो सकती हैं, और वही नोटिफिकेशन आप स्टूडेंट्स के लिए निकालें। लेकिन हम ऐसे नोटिफिकेशंस को, बहुत ही पूरा पीडीएफ होगा 20-25 पेज का, उसमें हमें ढूंढने पड़ते हैं ये नोटिफिकेशंस की ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं, तो दैट्स नॉट द वे। ये मेरे हिसाब से एक सही तरीका नहीं है। आप एक प्रॉपर नोटिस निकाल के स्टूडेंट्स और टीचर्स को इन्फॉर्म करें कि अब ऐसा हो ही नहीं सकता है, टर्म्स कंडीशंस कुछ भी नहीं है। आप खुद टर्म्स कंडीशन छोड़ देते हैं, आप हाँ और ना वाली चीजें छोड़ देते हैं, वहां बच्चा भी कंफ्यूज और टीचर्स भी कंफ्यूज। अगर आप सहमत है मेरी बात से तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई क्या इनका नोटिस आया था, क्या चीजें बोली गई थी, और हमें ये दिखा भी है ना, बहुत सारी चीजों में हमें ये दिखा भी। ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये देखो, पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के बिना प्राइवेट संस्थान नहीं दे पाएंगे डी फार्मा जैसे कोर्स में प्रवेश, और ये स्ट्रिक्टली बोला था। ठीक है, यहाँ ध्यान से सुनना, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस भी अब एडमिशन नहीं दे पाएंगे, है ना। और आप ये देख रहे हैं 29 जुलाई 2023 शाम को 5:30 लगभग 6 बजे का ये नोटिफिकेशन है, तो हमारे पास लगभग 6 महीने पहले इसका नोटिफिकेशन था, है ना। हाँ, 5 महीने पहले लगभग हमारे पास इसका नोटिफिकेशन था, तो फिर हमने ऐसा क्यों किया कि हमने एडमिशन ले लिया, हमने ये वाली चीजें कर ली? आप तभी उससे पीछे कर सकते थे ना, मूव आउट कर सकते थे आप। चलिए, यहाँ क्या लिखा है, प्राविधिक शिक्षा में निजी संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए शासन ने स्पोर्ट काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। अब पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी को ही निजी संस्थानों को डी फार्मा या फिर फैशन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और कृषि डिप्लोमा में प्रवेश देना अनिवार्य होगा। उन्हें ऑनलाइन काउंसलिंग के जरिए ही प्रवेश लेना होगा। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इससे निजी संस्थानों द्वारा किए जा रहे मनमाने प्रवेश पर अंकुश लगेगा, साथ ही मनमानी फीस वसूली भी रुकेगी। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2 अगस्त को होनी है। इसमें करीब 4 लाख अभ्यर्थी के बैठने की उम्मीद है। इन अभ्यर्थी को सरकारी और निजी दोनों पॉलिटेक्निकों संस्थानों में करीब 2,38,388 सीट पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश में अभी तक निजी पॉलिटेक्निक प्रवेश के नाम पर मनमानी कर रहे थे। ऐसे छात्रों को स्पोर्ट काउंसलिंग कर लाखों की फीस वसूली कर प्रवेश दिया जा रहा था, जबकि प्रवेश परीक्षा में पास होने और बैठने वाले गरीब व मध्यम वर्ग के हजारों छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते थे। उन्हें मजबूरन करीब 50,000 रुपये ज्यादा फीस देनी पड़ती थी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभाग ने इस प्रक्रिया को रोक
पर रोक लगा दी गई है। अब ऐसे सभी अभ्यर्थी जो प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे उन्हें प्रवेश मिलना तय है। निजी पॉलिटेक्निकों और संस्थानों को अब ऐसे सभी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के लिए बाध्य कर दिया गया है जो संयुक्त परीक्षा प्रवेश परिषद उप्र द्वारा कराई जाने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे। इसी तरह तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अब निजी पॉलिटेक्निकों और संस्थानों को मुख्य कोर्स जैसे डी फार्मा, इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग आदि की परीक्षाएं राजकीय पॉलिटेक्निकों में करानी होगी। पहले निजी संस्थान आपस में तय कर परीक्षा केंद्र निर्धारित करवा लेते हैं। इससे नफल माफिया सक्रिय होकर बड़े पैमाने पर नकल कराता था। हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे इनका, जो इन्होंने इसमें मेंशन किया है। यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने क्या बोला है जी, एक सेकेंड, यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोला है, इसको हम कर देते हैं बैक। ठीक है, यहाँ देखो, एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ इन्होंने क्या बोला है कि जैसे जो आपके फैशन डिजाइनिंग वगैरह जैसे ये कोर्सेज थे, तो इसमें नकल माफिया सक्रिय होकर बड़े पैमाने पर नकल कराते थे। क्या है, डी फार्मा को एक ऐसा कोर्स बना दिया कि इसके कुछ एजेंट्स बैठे हुए हैं हर शहर में, ठीक है, और मेरठ में, अलीगढ़ में, इनमें तो इतनी बुरी हालत है कि दूर दूर से, कानपुर से और कहाँ कहाँ से बच्चे लेके आते हैं ये डी फार्मा कराने के लिए कि मेरठ के कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। उनको ये भी पता है कि सेंटर कहाँ जाएगा। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको पूरी किताब खोल के दे दी जाएगी, आप नकल करो। बहुत बेकार चीजें चल रही हैं। आप हमें 1 लाख रुपए दो, हम आपका डिप्लोमा करवा देंगे। 2 लाख रुपए दो, आपका डिप्लोमा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, बस एग्जाम में आके बैठना है, सारी चीजें करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये वाली चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी। तो इस वजह से योगी आदित्यनाथ जी ने ये डिसीजन लिया कि अब जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट होंगे वो सभी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होंगे। तो उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। यूपी पॉलिटेक्निक के अंदर ये आएगा, आप एग्जाम दो, उसके बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 2023 में जो बच्चे गलती कर चुके हैं वो भुगत रहे हैं। 2024 में बच्चे ये गलती ना करें, बिल्कुल ना करें। मैं हाईली इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको बोल रही हूं, हाई अलर्ट के साथ बोल रही हूं। प्लीज ये गलती बिल्कुल भी ना करें सच में, वरना पछताने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अब आप बोलेंगे कि मैम हम इसकी तैयारी कहां से करें, वो भी फ्री में, क्योंकि कोर्स तो मिलते हैं, पैसों में मिलते हैं, लेकिन फ्री में हम टेस्ट सीरीज या कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर जिनके थ्रू हमारी हेल्प हो सके या प्रॉपर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ना आप एक काम करें, आप बीएसपी फार्मेसी की ऐप पे जाएं। ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है, देखो ये हमारा वेबसाइट है बेटा, मैं आपको दिखा देती हूँ, है ना। जैसे ही आप प्ले स्टोर गूगल पे आप सर्च करते हैं बीएसपी फार्मेसी, स्टार्टिंग में ही हमारा वेबसाइट आ जाएगा, उस पर आपने क्लिक करना है। होम वाले का फोल्डर आपको इस तरीके का दिखेगा होम पे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको कोर्सेज पे जाना है। इधर आपके मोबाइल पे 3 लाइन आएगी, उस पर क्लिक करके आपको कोर्सेज पे जाना है। यहाँ पे आपको ये कोर्सेज दिख जाएंगे। आपको एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स लेना है, एंट्रेंस एग्जाम पे हमने क्लिक करना है। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स लेना है, उस पर क्लिक करना है और इस कोर्स में व्यू डिटेल्स पे क्लिक करके इस कोर्स में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है जी, 10 रुपये कन्वेनेंस फीस है, वो हमारे पास नहीं आएगा, वो एप्लीकेशन के पास जो एप्लीकेशन का कन्वेनेंस फीस होता है वहां चला जाएगा। हमारी तरफ से ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी हिंदी और इंग्लिश में। जो चीज़ें अभी अपलोड नहीं है उसके रिगार्डिंग आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं, मैं वो अपलोड करवा दूंगी। ठीक है बच्चे, चलिए, थैंक यू।